सोहनपुर नाम का एक गांव था। यहाँ पर लोग बहुत ही खुशीपूर्वक से रहा करते थे। लेकिन यहीं पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया जो था वो बहुत ही कंजूस था। इतना कंजूस था कि आप ये मानो कि वह अपने खुद का शरीर का भी ध्यान नहीं रखता था। घर वाले को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसे लगता था कि पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम हरिया के बारे में आपको डिटेल्स में इस कहानी के सुनाते हैं। देखो, आज से तुम लोग एक काम करो, कोशिश करो कि एक दिन बिच करके खाना बने, ताकि एक दिन जो बिच होगा तो उससे घर की हालात बहुत ही ज्यादा सुधर जाएगी। आदमी एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। कुछ ऐसा हरिया बोलता है। तभी नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? एक दिन बीच करके कौन खाना खाएगा? क्या सबको मरना है? सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ये कैसे कैसे बातें कहने लगे हैं? आप क्या सोचते रहते हो? आपका दिमाग तो सही है। आप इतने कंजूस होते जा रहे हो कि आपको ये पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। वाह। तभी उसकी बहू बोलती है, देखिए माँ जी, ये हमसे नहीं होगा। अगर आपसे होगा तो आप कीजिए। हमसे ये कदापि नहीं होगा कि हम एक दिन बीच करके खाना खाएं और एक दिन बीच करके खाना बनाएं। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए। तभी थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हरिया बोलता है, देखो, आज तुम दोनों को यहीं पे सोना है, क्योंकि अगर घर के अंदर सो जाओगी तो दिक्कत उसमें ये होगा कि गर्मी का मौसम है और पंखे को चालू करना होगा, जिसके चलते बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो कृपया करके तुम दोनों को दोनों इसी पे सो जाओ। और इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। जोरों से बारिश भी होने लगती है, तब भी वह दोनों नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम नीचे आए तो यह हम दोनों को बहुत मारेगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कंजूस हो चुका है। फिर थोड़ी देर और रात गुजरती है और फिर वह दोनों के दोनों वहीं पे सो जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद हरिया से एक व्यक्ति मिलता है और बोलता है, आप क्या पागल हो चुके हो? ऐसा कौन करता है कि घर पे एक दिन बिच करके खाना बनवाता है? ऐसा कौन करता है कि जब मौसम ख़राब हो तब भी अपने घर वाले को छप्पर पे सोने के लिए मजबूर करता है? तभी हरिया कहता है, देखिए, आप इस गांव के मेहमान हैं तो बस मेहमान जैसा रहिए। ऊंचे बनने की कोशिश मत कीजिए। हमारी जो समस्या है वो मैं जानता हूं कि पैसे को बचाना कितना जरूरी है, और अगर एक दिन ना खाएंगे तो हम लोग मर नहीं जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद, अरे, ये लाइट कौन जला कर छोड़ दिया है? अरे सुनते हो कोई? ये लाइट क्यों जलाए हो? सब पागल हो चुके हो क्या? तुम्हें पता है ना कि बिजली बिल कितनी ज्यादा आती है? तभी उसकी बहू आती है और हरिया की आवाज़ सुनकर वह बौखला जाती है। वह सोचती है कि कितना घटिया व्यक्ति है जो इस प्रकार से बातें कर रहा है। दो लाइट का जल रहा है, इसके कलेजे कांपने लगे। क्या हुआ पिताजी? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सारे बत्ती को बुझा दिया जाए, हम सब अंधार में रहें? आपको कहना क्या है? क्या करें? बिजली बिल को कटवा दें? इस गांव में आपके जैसा कोई कंजूस नहीं है। देखो बहू, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं बचाऊंगा तो कैसे होगा? देख सकते हो महंगाई कितनी ज्यादा है, और यह महंगाई हम सबकी जान ले लेगी। इतना कहकर कुछ अगले दिन किचन में हरिया चला आता है, जहाँ पर उसकी बहू खाना बनाते रहती है। देखो, आज तुम खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि कल खाना बना था, तो आज खाना नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार से दिन बीतते गए और समय गुजरता गया और फिर सारे के सारे लोग बीमार पड़ते गए। उन्हीं में से हरिया इतना बीमार हो गया कि अब वह चल भी नहीं पा रहा था। वह जैसे ही खड़े होता वह गिर जाता और अंततः वह ऐसा गिरा
कि फिर कभी वह उठा नहीं। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घर वाले बहुत रोने लगे और उसकी बहू फूट फूट कर भी रोने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, उसका समाधान सिर्फ पैसे बचाना नहीं होता है, पैसे खर्च भी होता है।